तो हेलो बच्चों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आज की एक नए बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले कूलम्ब का नियम, जो कि क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, दोनों ही के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्यंजक भी पूछा जाता है, तो मैं आपको इस वीडियो में व्यंजक प्राप्त करके भी बताऊंगा। बस इसका ऐसा ही मात्रक भी बताऊंगा कि व्यंजक में किस तरीके से आपको निकालना है। व्यंजक में छोटी छोटी बातें होती है जो आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। उन छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से मैं आपको बताता हूं। उससे पहले चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर वीडियो देखिए, पसंद आता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है क्या, कूलम्ब का नियम। आखिर ये कूलम्ब का नियम है क्या? कूलम्ब का नियम ये क्या कहता है, तो पढ़िए। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु जो क्या हो, स्थिर हो, अपने जगह से हिले नहीं, ऐसा बिंदु जो क्या हो, स्थिर हो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, देखिए आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। और आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे एक वस्तु यह है, एक वस्तु यह है, अगर इन दोनों में एक ऐसा बल जो दोनों को खींच करके पास लेकर के आए, दोनों को खींच कर क्या करे, पास लेकर के आए। लाइक यहाँ पे हम एक परमाणु रखते हैं, यहाँ पे एक परमाणु रखते हैं। अगर ये दोनों इस तरह से इधर से ये चले और इधर से ये चले और दोनों ही एक दूसरे के पास आए, तो कहेंगे क्या, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। और तो अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाए, मतलब क्या हो, ये विपरीत जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाए, तो कहेंगे क्या हो रहा है, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच, तो दो बिंदु आवेश मतलब बोले तो हम दो बिंदु आवेश यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बिंदु आवेश बनाते हैं, Q1 मानते हैं इसको, और एक और बिंदु आवेश बनाते हैं, इसको हम Q2 मानते हैं। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक बिंदु हमने Q1 माना, Q1 आवेश, और एक बिंदु Q2 आवेश माना। इसको हम नाम देते हैं A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। दो स्थिर बिंदु, दोनों बिंदु क्या है, स्थिर बिंदु है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों में लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों में जो पकड़ाव बल, एक दूसरे को आकर्षित करने वाला बल या दूर भगाने वाला बल। दो को बिंदु है, दोनों के या तो ये पास खींचने वाला बल या तो ये दूर लेकर के जाने वाला बल। एक ऐसा बल जो क्या करे, दोनों को पास लेकर के आए या फिर दोनों को दूर लेकर जाए। ये दोनों बलों में, उन दोनों आवेशों के ये जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण और Q1 और Q2, ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, दोनों ये Q1 और Q2, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या कि ये दोनों आवेश जो है, इन दोनों में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जब हो रहा है, तो इनमें जो दो आवेश है, ये क्या होता है, ये आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों में जो बल लगता है, बल बोले तो बल को किसे प्रेजेंट करते हैं, F से। तो बोल रहा है क्या, चलिए हम लिखते हैं, क्या बोला है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, बल की बात की तो बोले तो F है कि ना। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, ये दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल तो बोले Q1 और गुना में Q2, Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का साइन तो यही है, अनुक्रमानुपाती का साइन क्या है, यही है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग 2 बार हो गया, ठीक है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 फर्स्ट फल मान लेते हैं, ठीक है। तथा बीच के दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, हम बीच की दूरी मानते हैं, अभी नहीं माने हैं, तो बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमने R माना। अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, माने दोनों बल ही होगा, ठीक है ना। तो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती ही लगता है, साइन यही रहता है, बस इसको अगर हम बाटा में डाल देते हैं ना, तो ये हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये सीधा है तो अनुक्रमानुपाती, अगर हम इसको बाटा में डाल दें तो हो जाएगा क्या, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। देखिए ये जो है F, ठीक है,
ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, लाइक हम यहाँ पे के भरते तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसी को व्युत्क्रमानुपाती लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/k लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, थोड़ा सा समीकरण बनाया। अब इन्हीं समीकरणों को मिला करके हम व्यंजक बना देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और तो समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 को मिलाने पर, ठीक है, 2 को मिलाने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इधर देखिए, लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है। लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को एक ही लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक ही लिखेंगे। और राइट साइड वाला क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और मल्टीप्लाई 1/r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, और ये वाला दोनों एक ही दोनों के दोनों लेफ्ट साइड सही एक ही जगह एक ही था, दोनों के दोनों बल ही था, तो एक ही बल हमने रख दिया और इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है F, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, हम इस समानुपाती का साइन को हटाने के लिए, क्योंकि हमको व्यंजक बनाना है, तो व्यंजक बनाने के लिए हमको समानुपाती हटाकर बराबर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये समानुपाती हटेगा, ये समानुपाती हटेगा, तो एक बीच में कोई एक नियतांक काम करेगा, परावैद्युतांक काम करेगा। बोले तो यहाँ पे जब बराबर लगाएंगे तो के क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे k का मान हम भरने वाले हैं, ठीक ना। k का मान 1 होता है, ठीक ना। ये जो है ये कूलम्ब का नियतांक है ना, तो कूलम्ब का नियतांक का भी मान होता है, मतलब k का मान 1 होता है। देखिए हम भरने वाले हैं, ओरिजिनल इसका जो है आपको मैं प्राप्त करके दिखाता हूँ, क्या व्यंजक। तो k का मान जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये आप इतना लिखिएगा, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं आपको और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या इंक्लूड करने वाला हूँ, अभी आप देखिए। देखिए इतना हो गया, इतना हो जाने और प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, इतना तो आपका व्यंजक हो गया, इतना आप लिखिएगा तो व्यंजक आपका जो है पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना लिखिए तो 3 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। अगर 10th लेवल के हिसाब से तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना के जगह पे हमने इतना भरा है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा तरह से ना क्लियर करके जाऊँगा। थोड़ा भी डाउट आपको देखिए, मान लीजिए इसको कोई पूछ दे ये क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए देखिए के क्या है, तो कूलम्ब नियतांक है। क्या यहाँ पे कूलम्ब नियतांक है, कूलम्ब नियतांक क्या है, यहाँ पे के है। तो यहाँ भी आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरह से कि के इक्वल टू नियतांक, ठीक है, या फिर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, नियतांक, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। अब देखिए कूलम्ब नियतांक के है, तो के का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए ये जो है के का मान इतना होता है, के का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बात करते हैं कि जब भी आपको पाई दिया रहेगा, तो पाई तो आप जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट में लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की परावैद्युतांक होता है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। इधर से शीलता होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ये पता होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको
हेल्प करती है चीज़ें जो काफ़ी काम करते हैं, ठीक ना। और इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है। तो कूलम्ब नियतांक का भी ऐसा ही मात्रक होता है। तो डायरेक्ट में लिखता हूँ कूलम्ब नियतांक क्या, के का ऐसा ही मात्रक, के का ऐसा ही मात्रक भी लिख दीजिए यहाँ पे, के का भी ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो के का ऐसा ही मात्रक होता है, आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को बस पलट दीजिएगा प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। इतना आपके पास हो जाने के बाद अब मैं आपको एक और चीज़, थोड़ा सा एक और चीज़ें मैं आपको लिखने वाला हूँ। अब इसी में आप एक और बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, के का मान कितना होता है। तो के का मान जो होता है, तो के इक्वल टू लिख दीजिएगा 9 पॉइंट हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से कितने चीजें, एक तो नियम जाना, नियम के बाद हमने कूलम्ब नियतांक जाना, ठीक है, जो कि हमारा के था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परवैद्युतांक परवैद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ठीक है। के का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मतलब ये जो है कूलम्ब नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यहाँ से हमने जाना के का मान कितना होता है। तो आई होप आप देखने के बाद अगर आपको पूरा डाउट क्लियर हो चुका है, अगर आपको पसंद आया वीडियो, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया, कूलम्ब का नियम आपको अच्छे समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो किसी अगले टॉपिक से, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।